रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल का एपिसोड देखने के लिए और एपिसोड का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अनु बेहद उदास होती है। भारती की विदाई का वक्त आ चुका होता है और भारती भी अपने जज्बात को रोक नहीं पा रही है। अनु की आंखें नम है और कहती है कि अगर हालात अलग होते तो वह 5 पन्नों का भाषण दे डालते, लेकिन आज शब्द ही नहीं दे साथ दे रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ से खत्म करे। तभी पार्वती आगे बढ़ती है, अनु से कहती है कि अनु ताई, आप कुछ मत कहिए, बस थोड़ी देर अपना आंचल मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने खुद कान्हा जी से आशीर्वाद ले लिया हो। अनु अपनी साड़ी का पल्लू प्यार से भारती के सिर पर रख देती है और ये पल देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। अनु खुद को संभालते हुए कहती है, बस अब इतना काफी है। भारती रोते हुए कहती है, अनु ताई, मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा था, एक किरण तक नहीं थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में पूरा सूरज ला दिया है। अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता तो मैं टूट जाती। अनूप जवाब देती है, अगर तू मेरा सहारा नहीं बनती तो शायद मैं भी बिखर जाती। तूने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं तुझे दिल से धन्यवाद देती हूँ। परी आगे आती है और कहती है कि जो मेरे आई बाबा नहीं कर पाए वो आपने मेरे लिए किया है। वरुण देसाई जैसा जीवन साथी मुझे मिला, ये भी आपकी वजह से है। बस एक वादा करिए कि आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। अनु मुस्कुराकर कहती है, क्या कोई माँ अपने बच्चों का साथ छोड़ती है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। भारती अनु को फिर से गले लगाती है। तभी राही कहती है कि बेटियां भले ही माँ से दूर चली जाए, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को दूर नहीं भेजती। भारती सभी चोल वालों के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझे इतना अपनापन दिया है जो कभी अपने गांव की याद भी नहीं है मुझे आई। वह अनु से कहती है, अब मैं बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप यहाँ हैं इस चोल को कुछ नहीं होगा। अनु उसे समझाती है कि ससुराल में सबको खुश रखना, लेकिन खुद को भूल मत जाना। दूसरों को खुश वही रख सकता है जो खुद खुश रहे। तू रजनी देसाई की बहू और वरुण की पत्नी है, लेकिन यह तेरी पूरी पहचान नहीं है। तू अपने सपनों को कभी पीछे मत छोड़ना। अनु बताती है, पहले जमाने में बेटियों को सिखाया जाता था कि सब सह लेना, चुप रहना, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलत हो तो आवाज़ उठाना, लड़ाई नहीं, लेकिन अपनी बात रखना और दूसरों की बात भी सुनना। फिर वह वरुण और भारती दोनों से कहती है, एक दूसरे से कुछ मत छुपाना। जब एक कमजोर पड़े तो दूसरा उसकी ताकत बना दे। अनु भारती का हाथ वरुण के हाथ में देती है और कहती है, अगर मेरी भारती की आंखों में आंसू आया तो मेरा गुस्सा सबने देखा है। वरुण भरोसा देता है कि वह भारती को हमेशा खुश रखेगा। इसके बाद अनु रजनी को गले लगाकर बधाई देती है। रजनी कहती है कि बहू के आने पर बधाई दी जाती है, लेकिन जब बहू को बेटी बनाकर लाया जाए तो उसकी बधाई क्यों नहीं। अनु कहती है, जिस दिन बहू को बेटी समझा जाएगा, हर घर में सच हर घर सच में घर बन जाएगा। वह रजनी से हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखना। रजनी यहाँ पर भावुक होकर कहती है कि शायद वह अनु जैसी मां न बन पाए, लेकिन कोशिश जरूर करेगी। तभी प्रेरणा आती है और भारती को गले लगाकर कहती है, उसका भाई दिल से बुरा नहीं है, बस गलत संगत में आ जाता है। हंसते हुए कहती है कि खुश रहना, जो अलग रहना। बाद में मजाक बताकर चली जाती है। अनु विदाई की रस्म करने के लिए कहती है और राही को थाल लाने के लिए भेजती है। राही को अपनी विदाई याद आ जाती है और वह टूट जाती है। प्रेम उसे संभालता है। दोनों माँ बेटी के रिश्ते पर बात करते हैं और कहते हैं, अपनी अपनी विदाई को याद करते हैं। अनु भी वहाँ आ जाती है और कहती है, उसे भी वही दर्द महसूस हुआ है। राही दौड़कर अपनी माँ को गले लगाती है। प्रेम भी दोनों हाथ से थाल को थाम लेता है और मजाक में घर जमाई बनने की बात करता है। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इधर रजनी और प्रेरणा की बातचीत से साफ हो रहा है कि प्रेरणा अपने घर को पिंजरा मानती है। वह चोल में रहने की इच्छा जा जाती है। जस्सी मान जाती है और अनु भी थोड़ी हिचक के बाद हामी भर लेती है। राही यह सब देखकर परेशान हो जाती है। अनु राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद बहुत थकी हुई होती है। दूसरों ओर उसे अपनी गलती मानती है और पाके उसे हिम्मत देती है। रात में अनु एक डरावना सपना देखती है, जिससे चोर वाले उस पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हैं। वो घबराकर उठ जाती है। इसके बाद आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि पाखी और दिवाकर की शादी की बात पक्की हो जाती है। अहमदाबाद में दिवाकर को देखकर अनु को राही के साथ हुई घटना याद आ जाती है और बड़ा टकराव होने वाला होता है। साथ ही रजनी और प्रेरणा और सिग्नेचर वाले पेपर्स का राज भी गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड जबरदस्त ड्रामा और बड़े खुलासों से भरा होने वाला है। अगर आपको ऐसे डेली अपडेट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।